गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 कैसा पावन सुहाना समय आया है कैसा पावन सुहाना समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन कर लाडली बहना योजना से बदल जाएगी गरीब बहनों की जिंदगी। राजकुमार कर रहे दीदियों ने बांधी विधायक एसडीएम नगर पालिका उपाध्यक्ष व नगर पालिका सीएमओ को रक्षा सूत्र। लांजी नगर के सिद्धेश्वर मंगल भवन में आयोजित हुआ स्व सहायता समूह सम्मेलन व रक्षाबंधन का कार्यक्रम। जी हां, 10 अगस्त दिन शनिवार को लांजी नगर के भिलाई रोड में स्थित सिद्धेश्वर मंगल भवन में स्व सहायता समूह सम्मेलन व रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस आयोजन में श्योपुर के विजयपुर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा व सुना गया। इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि गरीब से गरीब बहन के घर तक नारी सशक्तिकरण के माध्यम से शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य शासन की भावना भी है और प्रतिबद्धता भी। भारतीय संस्कृति में बहनों को यश देने वाली माना गया है। वे परिवारों में सम्मानीय है। माता पिता के समान प्रेम और स्नेह के साथ संस्कारों को बनाए रखते हुए परिवार के दायित्व निर्वहन की क्षमता भी उनमें है। मंत्रिपरिषद ने बहनों के सम्मान और स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को पूरे उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया है। किसी भी परिवार में बहनें या महिलाएं जितनी ज्यादा सशक्त होगी वो परिवार उतना ही आर्थिक रूप से मजबूत होगा। हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ दे रही है। विधायक एसडीएम और नगर परिषद उपाध्यक्ष सहित सीएमओ ने कलाई पर बंधवाए रक्षा सूत्र। जी हां, स्व सहायता समूह सम्मेलन के दौरान समूह की दीदियों ने लांजी क्षेत्र के लाडली विधायक राजकुमार कर्राहे एवं लांजी एसडीएम प्रदीप गौरव तथा लांजी नगर परिषद के उपाध्यक्ष संदीप रामटेक्कर एवं लांजी नगर परिषद के सीएमओ श्री BL लिल्हारे एवं उपयंत्री अमित नगपुरे सहित सभी पार्षद गणों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बंधवाए। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान का संदेश देने के लिए बहनों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर लहराया। राष्ट्रीय पर्व के समान हो हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। जी हां, क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हर घर तिरंगा अभियान आरंभ हो रहा है। सभी सरपंच सुनिश्चित करें कि उनकी पंचायतों में सभी घरों में तिरंगा लहराया जाए। देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी के समान ही हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन गरिमामय तरीके से किया जाए। लांजी से पवन कश्यप। भाई हटो वहां से भाई, थोड़ा किनारे में हो जाओ, किनारे में हो जाओ। वो पंखे से बुझ जाएगा दिया रहने।
यादव जी के द्वारा आज मध्य प्रदेश में भी इस योजना के तहत कार्यक्रम का प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले दिनों भी बालाघाट शहर के अंदर हमारी सभी लाडली बहनाएं गई थी और इसी तरह से आयोजन वहां पर हुआ था। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के लांजी की लाडली अध्यक्ष हमारी भाभी रेखा ताराचंद कालबेले जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सरपंच, शासकीय कला महाविद्यालय लांजी के जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष बड़े भाई योगेश राम टेकर जी, यहाँ पर उपस्थित काफ़ी वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत में पूर्व सभापति और वर्तमान में नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय भारती पारधी जी के प्रतिनिधि बड़े भाई मीराचंद आसटकर जी, टेकर जी, राजेंद्र सोनवानी जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का माहौल है हमारे यहाँ पर कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भी किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इस प्रदेश के अंदर में ढेर सारी योजनाएं प्रारंभ करके अपना महत्वपूर्ण 18 साल का कार्यकाल इस मध्य प्रदेश में सेवा देने का उन्होंने किया और उन्होंने हर वर्ग को, हर उम्र के लोगों को किसी न किसी नई योजनाओं से जोड़ा। और इसलिए जब हम हर मंच पर खड़े होते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार है जिस सरकार ने जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना बनाया है, और हमारी ये ऐसी सरकार है जब गर्भ में बच्चा आता है तब से लेकर मृत्यु तक की योजना हमारी सरकार ने बना कर रखी हुई है। जब 2023 में लाडली बहना योजना प्रारंभ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज जी ने किया था तो कभी किसी प्रदेश के अंदर में और पूरे विश्व के अंदर में ऐसी बहुमूल्य योजना किसी भी स्टेट में, किसी भी देश के अंदर में प्रारंभ नहीं हुई थी। आज देखिए कि पिछले वर्ष भी रक्षाबंधन में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थे उन्होंने भी 1250 जो आप लोगों के खाते में राशि आती है, रक्षाबंधन के समय में 250 रुपये की राशि आपके खाते में डालने का काम किया था। और जब डॉक्टर मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी कहा हुआ है कि जो जो योजनाएं इस प्रदेश के अंदर में संचालित हुई कोई योजनाएं बंद नहीं होगी। और फिर से इस बार रक्षाबंधन में सौगात देते हुए अपनी लाडली बहनों को 1250 रुपये के अतिरिक्त 250 रुपये की राशि आप लोगों को उन्होंने देने का काम किया है। जब आदरणीय मोहन यादव जी बालाघाट में आए थे तो मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको देते रहता हूँ, और कभी मंच पर पकड़ करके या कभी भोपाल में 1-to-1 करके, अब नई नई मांग में करते रहता हूँ। जब हम लोग की संभाग स्तर की बैठक थी और उसमें संभाग के ही जो मंत्री थे, प्रहलाद पटेल जी बैठे हुए हैं, राव देव प्रताप जी थे शिक्षा मंत्री, और राकेश सिंह जी भी थे, और हम गिने चुने जो संभाग के विधायक थे। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इस बात का निवेदन किया था कि हर पंचायत के अंदर में हमारी लाडली बहनों को तो इस योजना से जोड़ा गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पंचायतें, नगर पंचायतें, वार्ड हैं जहाँ पर 5, 7, 8, 15, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 ऐसी हमारी लाडली बहनें हैं जो कहीं बाहर कमाने के लिए चले गई, या फिर आधार कार्ड में समग्र आईडी में कहीं त्रुटि है। इस वजह से जब तक के पोर्टल खुला था तब तक के वो उस पर सुधार नहीं कर पाए या समय पे नहीं आ पाए। तो कुछ ऐसी बहनें जो छूट गई हैं तो उन्हें आप जोड़ देंगे तो जो हमारी लाडली बहनें जब हम लोग नगर के अंदर में जाते हैं या ग्राम पंचायत में जाते हैं तो
तो हमसे वो निवेदन करते हैं कि भैया हमने ऐसा क्या दोष कर दिया है कि सबको तो लाभ मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी ही पोर्टल चालू करेंगे और ऐसी लाडली बहनें जो छूट गई हैं किसी कारण से उनको भी जोड़ने का हम काम प्रारंभ करेंगे। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर थे और अपना भाषण देने के बाद जब जा रहे थे तो उनको मैंने एक आवेदन दिया और उनसे कहा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, वैसे तो मुझे आप लोगों को ध्यान दिलाना नहीं चाहिए, लेकिन हम जनप्रतिनिधि तो हमारा काम है ऊपर तक के आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाना। तो मैंने उनसे कहा था कि उसमें लिखा हुआ है मेरे आवेदन में कि हमने 1000 रुपये प्रारंभ किया था माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, फिर उसको 1250 रुपये किया, लेकिन हमारी सरकार के घोषणा पत्र में है कि हम धीरे धीरे करके इसको पूरे 3000 रुपये तक के लेके जाएंगे। तो आपने पिछली बार भी 250 रुपये दिया था लाडली बहनों को और इस बार भी 250 रुपये दिया है रक्षाबंधन में। तो आपसे निवेदन है कि इस राशि को कंटिन्यू कर दे 1500 रुपये, फिर धीरे धीरे करके 5 साल तक के तो बढ़ाते रहेंगे 250 रुपये, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि अरे यार विधायक जी थोड़ा सांस तो लेने दो, अभी थोड़ी बजट की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जब हम चुनाव के समय में आए थे तो हमने कहा था कि आप प्रदेश के अंदर में सरकार बनाइए, जिस तरह से पूर्व की सरकार थी उसी तरह से आप भी अभी भी बनाइए। केंद्र में हमारी सरकार है, जिस तरह से पूर्व की सरकार थी उसी तरह से आप भी अभी भी बनाइए। केंद्र में हमारी सरकार है। और देखिए कि बहुत सारे सर्वे कह रहे थे कि इस बार हम मैक्सिमम 125-130 सीटें लेंगे, लेकिन ये लाडली बहनों का ये आशीर्वाद था कि हमारी प्रदेश की सरकार में हम 163 विधायक चुन कर गए और उन 163 विधायकों में से मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देखिए अगर लाडली बहनें अगर वोट नहीं देती तो बिल्कुल 2773 वोट से मैं जीता हूँ। तो 2773 वोट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर लाडली बहना नहीं होती तो मैं अटक भी सकता था, और मैं अगर अटक जाता तो आज इस मन से शायद हो सकता था आप लोगों को संबोधित नहीं कर पाता। तो आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद रहा है और यही कारण रहा है कि विधायक के रूप में कमल का फूल आपने खिला करके मध्य प्रदेश की सरकार में अगर भेजा है। तो हम जब आप लोगों के बीच में आए थे तो हमने कहा था कि गलियों से, मोहल्लों से और गांव से निकाल करके जो आवाज़ें हमारे कानों तक के आएगी वो निश्चित तौर से विधानसभा तक गूंजेगी, विधानसभा तक पहुंचेगी, हमारी सरकार तक के पहुंचेगी। तो जो आपने 5 साल दिया है, तो हमारी कोशिश भी इस बात की है कि आपकी एक एक बात को हम अपनी सरकारों तक के पहुंचाते हमेशा रहें। और जब ये बातें नीचे से ऊपर तक जाएगी तो निश्चित तौर से नई नई योजनाएं बनकर हमारे अपने लोगों के लिए बनकर आएगी, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों का, हमारे गांव के लोगों का, हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का विकास हो सकेगा। हम इस बात के लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं कि लिंग अनुपात में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जब दूसरे जिले में जाते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है इस बात की कि पुरुषों के मुकाबले अगर 1000 पुरुष है इस जिले के अंदर में, तो 1047 महिलाओं की संख्या है पूरे प्रदेश के अंदर में। हमारा एक ऐसा जिला है जहाँ पर पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और दूसरा इस बात की भी हमको ज़्यादा शाबाशी मिलती है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं पढ़ता है, बल्कि हमारे यहाँ की महिलाएं भी पढ़ती हैं, हमारे की बेटियाँ भी पढ़ती हैं। और यही कारण है कि कॉलेज स्कूल में जब हम देखते हैं तो दर संख्याओं में पुरुषों के बच्चों के मुकाबले, छात्रों के मुकाबले हमारी बेटियों की संख्या सबसे ज़्यादा दिखती है। और इसके पीछे में सबसे बड़ा अगर कारण रहा है तो मध्य प्रदेश सरकार की हमारी जो योजनाएं हैं उसका जो लाभ हमारी प्रदेश की जनता ले रही है, क्षेत्र की जनता ले रही है। इस कारण से हमारी बेटियां जो है 5वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दिया करती थी, अब वो बेटियां अपने घर से निकल करके पढ़ने के लिए जा रही हैं। और हमारी ये सरकार है जिसने ढेर सारी योजनाएं हमारी बना के जो रखी हुई है, तो
तो बच्चों के लिए तो पढ़ने के लिए बड़े यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि विदेश तक के जाने की अगर व्यवस्था कुछ कर रही है तो ये मोहन यादव जी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और निश्चित तौर से जो जो योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर में संचालित हो रही हैं, तो आज देखिए कि दूसरे जो प्रदेश है यहाँ की योजनाओं को उठा करके अपने प्रदेश के अंदर में भी लागू करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के अंदर में उन्होंने भी लाडली बहना योजना प्रारंभ किया है। और लाडली बहना योजना प्रारंभ हुआ है तो हमारा तो ऐसा संबंध है महाराष्ट्र के साथ में, हमारे यहाँ की बहुत सारी बेटियाँ वहाँ भी आकर गई हैं, बहुत सारी बेटियाँ यहाँ बहू बन के आई हैं। तो बहुत सारे प्रमाण पत्रों की जो आवश्यकता पड़ रही है उनको, तो हम लोगों को भी फोन आते हैं, पंचायत भी हमारे बहुत परेशान है कि इधर के लोगों का काम बढ़ गया है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो किसी को और कुछ प्रमाण पत्र चाहिए। तो आज ही मुझे एक फोन आया था, उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण, क्योंकि हम 1960 से यहाँ पर रह रहे हैं तो क्या हम वो प्रमाण पत्र वहाँ लगा सकते हैं क्या? तो ये चीज़ें हो रही है। और वहाँ की लाडली बहनों को 1500 रुपये प्रति माह वहाँ की सरकार भी देगी। और कुछ ऐसी उड़ती खबर भी आ रही थी कि महाराष्ट्र की सरकार तो इससे आगे जाकर कुछ काम करने वाली कि लाडला बहना भी नहीं जाने, लाडला भाई भी प्रारंभ करने वाली है। तो हो सकता है कि ऐसी भी योजना हमारी आ जाए, हमारी सरकार है, कुछ भी योजनाएं हमारी बढ़ रही, तो अच्छी अच्छी योजनाएं हमारी बढ़ रही है। तो निश्चित तौर से जो सरकार है जनता के लिए पे काम करने वाली हमारी ये सरकार है और ऊपर आगे बढ़कर काम करने वाली हमारी ये सरकार है, जो दिन रात हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए सोचते हैं। हर्ष का विषय है और आज ये कार्यक्रम मंगल भवन सिद्धेश्वर में मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक महोदय जी और पूर्व सरपंच महोदय, मंडल अध्यक्ष चौरसिया जी, दुर्गा भाभी एवं सभी पार्षद बहनें मेरी और सभी लाडली बहनाओं, आप सभी को मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि आप लोगों के खाते में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 1500 रुपये की राशि आपके खाते में डाली जा रही है। और इस राशि से आप लोग स्वाभाविक है कि आपके महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, आर्थिक उन्नयन के लिए और स्वावलंबन हेतु ये आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी राशि है। और इसी तारतम्य में लाडली बहनों को राशि तो अभी प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा आपकी जो लाडली लक्ष्मी जो पैदा हो रही है, इन बालिकाओं के लिए भी जन्म लेते ही 1 लाख रुपये की प्रमाण पत्र इन बच्चियों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। और इसके अलावा छात्रवृत्ति के रूप में भी अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग राशि भी प्रदान किया जा रहा है। इस तरह से टोटल 1,18,000 की जो राशि है आपके खाते में, आपकी बच्ची के खाते में डायरेक्ट भुगतान किया जा रहा है। और इसी के साथ ये तो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना हुआ। और जैसे ही यदि महिला का प्रथम प्रसव होता है उस समय भी 5,000 की राशि आपके खाते में भुगतान किया जाता है। और द्वितीय बालिका होने पर भी 6,000 की राशि भुगतान किया जाता है। हमारे विभाग से ये 2 ही योजनाएं हैं जिससे हम महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार कर्राहे जी,
हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष, जो आज 10 अगस्त को आप लोगों के खाते में 1250 रुपये जो हमारे सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जो जारी किया था, उसमें 250 रुपये की बढ़ोतरी करके रक्षाबंधन में मोहन यादव जी अपनी सम्माननीय बहनों को 1500 रुपये, अभी आप देखेंगे लाइव श्योपुर के विजयनगर में वहाँ पर कार्यक्रम है मोहन यादव जी का। वो पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज का 10 अगस्त का। 1500 करोड़ रुपया वो डाल रहे हैं, जिसमें गैस की भी जो आपको सब्सिडी वो मिल रही है, उसमें 400 कुछ करोड़ रुपए हैं, 52 करोड़ रुपए हैं उसमें, और 300 कुछ करोड़ रुपए सुरक्षा पेंशन के हैं। और आपको 1500 रुपए के रूप में जो है करोड़ों रुपए जो है मोहन यादव जी अभी ठीक 2 बजे श्योपुर से जो है आपके खाते में पैसे जमा करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के लिए। हमारा मध्य प्रदेश महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में हमारा मध्य प्रदेश सशक्त होते जा रहा है। हमारी लाडली बहनाओं का सम्मान बढ़ते जा रहा है, और इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश का जो धर्म है, हमारे देश का जो कर्म है, वो सब महिला, सम्माननीय महिला जो देवी स्वरूपा है, उनके ऊपर ही, उनके आशीर्वाद से ही जो है ये हमारा देश तरक्की कर रहा है, हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है। आज हमारे लांजी नगर में नगर परिषद के माध्यम से ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें हमारी यहाँ से भी लाडली बहनाएं हमारी नगर से आई हुई है। सम्माननीय हमारे अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं, और नगर पंचायत के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, छोटे बड़े सभी, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज यहाँ कारवां चलते रहता है। तो एक समाज का जो प्रमुख अंग है वो है महिला, जो निश्चित ही अपना घर सजाती है, और जिस दिन महिला सशक्तिकरण होगा तो निश्चित ही हमारा देश भी बहुत अच्छे से सुंदर दिखेगा और मजबूत होगा। और यही पहल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आपकी चिंता की, और सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको सशक्त करने का कार्य किया। और उसी कड़ी में अब हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी जिस कड़ी को आदरणीय शिवराज जी चौहान जी ने चालू किया था, आज वह उसी को निरंतर बढ़ाते हुए आज आप सभी के खातों में लाडली बहना के 1500 रुपये डायरेक्ट अकाउंट में डालेंगे। यह आप सबके लिए बधाई के बात रहे। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि 1500 रुपये कम हो गए, इसलिए ज़्यादा किसी को खुशी नहीं हो रही है। निश्चित ही मानिए कि जो 1000 से कारवां चालू हुआ था, 1250 हुआ, 1250 हुआ, 1500 हुआ, और निश्चित ही आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण करने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप सभी को सशक्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही 10 सालों बाद क्षेत्र में हमें विधायक के रूप में हमारे बड़े भाई राजकुमार कर्राई जी मिले हैं, तो कुछ जो कमी रह गई होगी उस कमी को आदरणीय बड़े भाई पूर्ण ईमानदारी के साथ हम सब मिलके महिला सशक्तिकरण के लिए लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र में कार्य करेंगे। और जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक उद्देश्य है कि हम सब भाई बहन की तरह रहे और भाई बहन की तरह एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करें। और यही सरकार भी यही कहना चाहती है। जिस प्रकार से हमारा धर्म कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति आप और प्रत्येक बहनें एक दूसरे को भाई बहन के रूप में देखे, भाई बहन के रूप में समझे,
उनकी आपत्ति विपत्ति में साथ दे, उनके सुख दुख में साथ दे, ये हमारा धर्म कहता है और उसी धर्म पर हमारी सरकार चल रही है। बहुत मुश्किल से ये सरकार आई है। आप सरकार के उद्देश्य को समझिए। पूरा देश कुछ आतताइयों ने परेशान करके रखा है। आज आप देख रहे हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मीडिया के